हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर मैं आपको गणेश जी का एक प्रिय मंत्र बताने जा रही हूँ, जिसको आप जपेंगे तो आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर होंगी। वैसे तो मंत्र अनेक हैं, लेकिन जो मैं मंत्र बताने जा रही हूँ, ये मंत्र भगवान गणेश को बहुत ज़्यादा प्रिय है। वो मंत्र किस प्रकार है, आप सुनिए। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। फिर आप सुने, क्योंकि मंत्र 2 बार सुने या 3 बार सुने तभी याद होगा आपको। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का जाप आप 1 माला कर लें, 108 मतलब जाप कर लें, जितनी इच्छा हो अपनी भावना के साथ करें। मन लग रहा तब तक तो करें, नहीं लग रहा तो उसको बेमन से ना जपें, क्योंकि ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है और भगवान गणेश को बहुत ज़्यादा प्रिय है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो भी जप सकते हैं और नहीं कर रहे तो भी आप जप सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको 12 नाम का स्मरण करना चाहिए भगवान के। वो 12 नाम कौन कौन से, ध्यान से सुने। ओम सुमुख नमः, ओम एकदंत नमः, ओम कपिल नमः, ओम गर्जकर नमः, ओम लंबोदर नमः, ओम विकट नमः, ओम विघ्न विनाशक नमः, ओम विनायक नमः, ओम धूमकेतु नमः, ओम गणाध्यक्ष नमः, ओम भालचंद्र नमः, ओम गजानन नमः। दोस्तों, ये जो है 12 नाम भगवान का स्मरण करें गणेश चतुर्थी वाले दिन, चलते फिरते करते रहें। दूसरी बात आती है कि भगवान गणेश का जो रूप है, एक दंत के रूप से भी भगवान जाने जाते हैं। तो उनका एक दंत नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे एक कहानी आती है कि परशुराम जो थे भोलेनाथ से मिलने कैलाश पर्वत पर गए। तो परशुराम मिलने के लिए कहने लगे कि हमें भगवान से मिलना है, यानी गणेश से बोले हमें आपके पिता से मिलना है। लेकिन गणेश जी विरोध करने लगे, नहीं, मतलब वो अपने ध्यान मुद्रा में बैठे, आप वहाँ नहीं जा सकते कैलाश पर्वत पर, और अंदर की तरफ नहीं जा सकते। लेकिन वो मान ही नहीं रहते। तो परशुराम ने उनको बहुत डांटा भी और थोड़े से अस्त्रों से लड़ाई भी की, छोटे मोटे। लेकिन गणेश जी भी बराबर का उनका सामना कर रहे थे। गणेश जी कहाँ डरने वाले, क्योंकि गणेश जी भी पावरफुल थे और शक्तिशाली थे। तब परशुराम को बहुत गुस्सा आया। तो अंत में जब वो हारने लगे, तब उन्होंने भोलेनाथ का दिया हुआ जो उनके पास जो शस्त्र था, परशुराम के नाम से ही जाना जाता है वो शस्त्र, उस शस्त्र से उनका जो है दांत तोड़ दिया। अब परशुराम घबरा भी गए, अरे ये तो दांत मैंने तोड़ दिया। फिर उनको लगा कि माँ पार्वती आकर उनको श्राप ना दे दें। तो जैसे ही माँ पार्वती आई तो उन्होंने कहा, ये तुमने क्या किया। तो परशुराम ने क्षमा मांगी कि हे माँ, मुझसे गलती हो गई। आज से मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ कि एक दंत के नाम से जाने जाएंगे और ये विष्णु के अवतार हैं। तो इनको शिक्षा में, बुद्धि में बहुत तेज होंगे, और जो बच्चे इनकी पूजा करेंगे उनको भी बुद्धि मिलेगी और अच्छे कामों में वो मन लगाएंगे। और आगे चलकर ये भी कहा गया कि वेद व्यास ने जो मतलब महाभारत बोली थी, उनको गणेश जी ने लिखी है। और कहीं कहीं ये भी लिखा है कि वेद व्यास ने लिखी है। शास्त्रों में अलग अलग भ्रम है, लेकिन मुझे अच्छा लगा वो मैंने बता दिया आपको कि गणेश जी ने लिखी थी और वेद व्यास ने महाभारत को बताया था, ऐसा भी कहा गया है। और परशुराम ने उनको आशीर्वाद दिया कि एक दंत के नाम से आपकी पूजा की जाएगी। और गणेश जी का जब एक दंत नाम की जब पूजा की जाएगी, तो जो भी लोग पूजा करेंगे उनके जीवन की समस्त बाधाएं दूर होंगी। बच्चे अगर करेंगे तो उनकी बुद्धि विकसित होगी, और जो भी व्यापार में दिक्कतें हो रही वो भी दूर होंगी। और इनका ये भी कहा जाता है कि इनका पहला नाम था विनायक, विनायक नाम था, और बाद में गजानन नाम हो गया। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि एक बार माँ पार्वती नहाने गई हुई थी। तो माँ पार्वती ने कहा, गणेश बेटा तुम जो है किसी को अंदर मत आने देना। तो जैसे ही वो अंदर नहाने गई, इतने में शिव जी आ गए। तो शिव जी बोले, तुम्हारी माँ कहाँ है, उन्होंने अंदर स्नान कर रही हैं। तो उन्होंने कहा मैं अंदर जाऊँ, उन्हें नहीं पिताजी आप नहीं जा सकते। माँ का मतलब माँ ने मुझसे कहा कि किसी को अंदर ना आने दें, किसी को अंदर आने दें ना दें मतलब। तो उन्होंने कहा मैं तो पिता हूँ, मैं तो जा सकता हूँ। तो गणेश जी बोले नहीं, माँ ने कहा किसी को भी नहीं आने देना है, तो आप नहीं जा सकते। अब शिव जी को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने बार बार कहा मुझे जाने दो, मुझे नहीं जाने दे रहे थे। तो उन्होंने गुस्से में आकर उनका सर काट दिया। जैसे ही सर काटा, माँ पार्वती को पता लग गया। माँ पार्वती दौड़ती हुई आई, गुस्से में हो गई। अब माँ पार्वती का गुस्सा तो बहुत ज़्यादा था, शिव जी भी डर गए कहीं ऐसा ना हो ये मतलब एकदम से धरती पताल को हिला दें। तो उन्होंने मतलब माँ पार्वती से माफ़ी मांगी, और उन्होंने हाथी का एक मस्तक लाकर भगवान गणेश के सर पर लगा दिया। तो बाद में इनका नाम गजानन के नाम से भी जाना गया। दोस्तों, एक बात और आती है कि जो गणेश चतुर्थी का व्रत रखता है उसको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो चंद्रमा दर्शन इसमें निषेध है, और अगर दर्शन कर भी लिया है तो ऐसा कहा गया कि जमीन से कोई पत्थर उठाकर आप विपरीत दिशा में फेंक दें, अपने ऊपर से घुमाकर, तो चंद्र दर्शन का प्रभाव कम हो जाता, नहीं तो कोई कलंक लगता है, क्योंकि चंद्रमा श्रापित है इस दिन। दूसरी चीज, नीले और काले रंग के वस्त्र पहनकर गणेश जी की पूजा कदापि ना करें। आप लाल, पीले, हरे पहने और पूजा करें। तुलसी जी ना चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी जी को श्राप मिला हुआ है।
किनका? गणेश जी के द्वारा। और 2 मूर्तियों की एक साथ पूजा ना करें। गणेश चतुर्थी पर अगर मिट्टी की पूजा कर रहे हैं, मतलब मिट्टी से बनी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, तो आप नई मूर्ति लाएं, पुरानी को विसर्जित करें। और अगर आपकी संगमरमर की है या कोई अन्य धातु की है तो उसको विसर्जित करने की जरूरत नहीं है। आप उनको गंगा जल से स्नान कराकर, विधिवत सिंदूर लगाकर, चोला चढ़ाकर और दुर्वा चढ़ाकर पूजा कर सकते हैं। और गणेश मूर्ति की दर्शन हमेशा करें तो उजाले में करें। अंधेरे में रखी मूर्ति के दर्शन करना निषेध होता है। यानी कोई मंदिर गए तो वहां पर थोड़ा सा अंधेरा है तो उसमें दर्शन ना करें। आपको स्पष्ट गणेश जी दिखाई दे, वहां पर दर्शन करें, तब आपको पूजा का पूरा फल मिलता है और दर्शन का भी फल मिलता है। और दोस्तों, एक बात और आती है कि भगवान गणेश जी को दुर्वा क्यों प्रिय है? दुर्वा इसलिए प्रिय है क्योंकि एक राक्षस था अनलासुर, जो कि धरती पताल में बहुत ही मतलब उत्पात मचा रहा था। तो देवी देवता जो थे वो गए शिव जी के पास कि महाराज इस अनलासुर का कुछ करो। तो शिव जी ने कहा मेरा बेटा गणेश कर लेगा। तो गणेश जी वहां गए अनलासुर से लड़ने। अनलासुर और गणेश जी में बहुत लड़ाई हुई, लेकिन अनलासुर मान ही नहीं रहा था। समझाने की कोशिश भी करी, उन्होंने बुद्धि विवेक से समझाया, लेकिन नहीं मान रहा था। अंत में गणेश जी को गुस्सा आया, गणेश जी ने उनको लील लिया। अब गणेश जी के जो है पेट में बहुत ज्यादा जलन होने लगी। तब कश्यप ऋषि ने क्या किया? दुर्वा की गांठें दी। तो भगवान ने उसको ग्रहण किया, जिससे उनकी जो है पेट की जो गर्मी थी वो शांत हुई और जो जलन हुई थी वो शांत हुई थी। इसीलिए भगवान गणेश जी को दुर्वा प्रिय है, क्योंकि दुर्वा ने ही, भगवान गणेश ने जब अनलासुर को लीला था तो उनकी जलन को, उनकी गर्मी को शांत किया था। और दोस्तों, दुर्वा जो हमेशा साफ पानी से धोकर भगवान के चढ़ाएं। और कहाँ से लानी? मंदिर से लाएं, बगीचे से लाएं, या कोई साफ स्थान से लाएं। यानी गंदे स्थानों से दुर्वा को तोड़कर ना लाएं। और जोड़े में चढ़ाएं, 11 जोड़ा चढ़ाएं, 21 जोड़ा चढ़ाएं, 51 जोड़े चढ़ाएं, क्योंकि भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। और जब आप चढ़ा रहे हो या माला बना रहे हो दुर्वा की, तो ओम गणाधिपाय नमः, या ओम उमापुत्राय नमः, या ओम सर्व सिद्धि विदाय प्रदायनाय नमः, ओम सर्व सिद्धि प्रदायनाय नमः, या ओम गंग गणपते नमः, ओम पुत्राय नमः, ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः, या ओम उमा पुत्राय नमः। जो भी मंत्र आपको आता है, या ओम गणेश नाय नमः, या ओम गंग गणपते नमः का आप जाप करें। और दोस्तों, एक बात और आती है कि जो दुर्वा है, मतलब ये क्यों गणेश जी पर चढ़ाई जाती है? ऐसा क्या ये सूखने के बाद भी हरी हो जाती है? दोस्तों, जो दुर्वा की उत्पत्ति है वो समुद्र मंथन के समय हुई थी। जब माता सीता सरयू नदी पर अपने ससुर का यानी दशरथ जी का श्राद्ध कर रही थी, तब साक्षी के रूप में ये दुर्वा बैठी हुई थी। तब माँ सीता बहुत प्रसन्न हुई कि मैं जो श्राद्ध कर रही हूँ दशरथ जी का, कम से कम तुम साक्षी के रूप में देख तो रही हो कि मैंने कुछ किया है अपने पितर के नाम। तो उन्होंने उनको खुश होकर आशीर्वाद दिया कि तुम सूखने के बाद भी अजर और अमर रहोगी, चाहे तुम कितनी मुरझा जाओ। इस प्रकार तो दुर्वा की उत्पत्ति हुई और दुर्वा को आशीर्वाद भी है कि सूखने के बाद वो हरी भरी हो जाती है। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी का दिन आ रहा है। आप खुश होकर, बहुत ही जैसे बर्थडे बनाते हैं ना भगवान का, क्योंकि जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो उसका खुशी होकर आप गणेश जी का बर्थडे बनाएं। और प्रतिदिन आज के बाद 11 दिन तक आप गणेश जी की पूजा करें। कहीं कहीं 11 दिन तक विधान है, अनंत चतुर्दशी तक। अगर अनंत चतुर्दशी तक नहीं कर सकते तो एक दिन पूजा करके भगवान को उस स्थान से थोड़ा सा हटा दें, क्योंकि नहीं तो अगर आप चौकी पर रख देंगे तो वो स्थापित हो जाएगी। और स्थापित का मतलब आपको लगातार 10 दिन तक पूजा करनी है, अनंत चतुर्दशी तक। और अगर आप अनंत चतुर्दशी तक पूजा कर सकते हैं तो और भी अच्छी है, क्योंकि भगवान की 10 रूपों की पूजा की जाती है, तो 10 दिन का विधान है। आप विधिवत चौकी स्थापित कर आप भगवान को सिंदूर का चोला चढ़ाएं, चांदी का अर्घ लगा दें, और भगवान को लड्डू का भोग लगाएं, केले चढ़ाएं, सुपारी चढ़ाएं और पान चढ़ाएं, पान का एक बीड़ा ले आएं, गुलकंद लगा हुआ वो चढ़ाएं। तो आप विधिवत भगवान की आरती करें, भगवान की कथा का श्रवण करें शाम के समय। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो आपको, जैसे कि मैंने बताया आपको, ओम उमा पुत्राय नमः, ओम उमा पुत्राय नमः, ओम गणाधिपाय नमः, ओम गंग गणपते नमः, या ओम सर्व सिद्धि प्रदायनाय नमः, इस तरह आप मंत्र जो भी आपको उचित लगे उस मंत्र का जाप करें। और आज का वीडियो दोस्तों मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो और लोगों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी ज्ञान की बातें पता लगे और उनको भी फायदा मिले। और आप कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।